अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद है नहीं क्लास में। नहीं, मैं सोच। हाँ सर, नहीं। ये कायम ये प्रोजेक्ट ना क्या है? तुम लोगों का प्रोजेक्ट क्या है? ये आज ग्रामर दिखानी थी। ग्रामर दिखानी थी। हाँ। बस कंपाइल करके बस ग्रामर दिखानी थी। हाँ, मतलब मैंने ये अभी और दिखाई दिखाना कब नहीं है है। सर को? सर अगर ज़्यादा टाइम दे दें तो अच्छा है। यार मुझे भी टाइम ही चाहिए था यार। सर दे दें तो अच्छा है। देखते हैं वही सर, तो देते हैं नहीं देते क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा, आवाज़ सबको आ रही है? वालेकुम शुजा। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक लेकिन है। काम। क्या करम शुजा बेटा, आपने और मैसेज किया था जो है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मेरे पास जो है आई एम आउट ऑफ बैलेंस। तो कोई काम था? हाँ, सही। सर मैं कॉल कर लूंगा सर आपको, मैं क्लास के बाद। चलिए ठीक है। नहीं, और वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना था कुछ आपसे, इसलिए ठीक है, सही है। अच्छा बेटा, अब होगा ये यूजली कि हमारे पास जो मगरिब का टाइम है वो हमारा लेट हो गया है, तो हम जो है अब जो हमारा न्यू टॉपिक होता है वो हम मगरिब से पहले जो है, नमाज से पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा हमारा नमाज के बाद, ब्रेक के बाद, उसमें जो है आपके प्रोजेक्ट्स उनको डील करेंगे। तो अब जो है कोई लेट ना करे, पहले ही जो है सेशन ज्वाइन कर ले 6 बजे से, ताकि हमारे पास न्यू टॉपिक जो है उसमें आप जो है उसको अटेंटिव रहें। तो लास्ट टाइम हमने जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ा था बॉटम अप पार्सर के अंदर, और उसी के साथ फिर हमने जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे जिसमें हमारे पास एल आर पार्सर्स के कॉन्सेप्ट्स थे। एल आर पार्सर्स हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, जिसमें से हमने 2 कवर कर लिए थे। उन 2 के लिए हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनको हमने देखा था, जिसमें ऑगमेंटेड ग्रामर, एल आर ज़ीरो आइटम या सिर्फ आइटम, क्लोजर क्या होता है, गो टू क्या होता है, फाइनल आइटम क्या होता है, कैनोनिकल कलेक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर हमने एल आर ज़ीरो पार्सर देखा, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी की जाती है, फिर उसके जो फिलिंग है उस टेबल को फिल कैसे किया जाए, पार्सिंग टेबल के उसको। उसके बाद जो है हमने देखा एस एल आर वन पार्सर। एस एल आर वन पार्सर की हमने कंस्ट्रक्शन के साथ फिलिंग देखी कि उसको फिल कैसे किया जाए। फिर उसके बाद जो है अब हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ एस आर एंड आर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। एस आर और आर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब शिफ्ट रिड्यूस क्या है और रिड्यूस रिड्यूस क्या है? तो इट इज़ सिंपली द बेसिक डेफिनेशन, जिससे जो हमने जो है लास्ट टाइम देखी थी, और लास्ट से लास्ट टाइम भी देखी थी हमने, जो कि हमने एस आर पार्सर्स के अंदर देखी थी। ये रहा एस आर पार्सर्स। इसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी चीज़ जो है जो कि स्टैक के अंदर पड़ी हुई है, जैसे आप लाइन नंबर 2 में देखोगे यहाँ पर कि मेरा जो स्टैक है उसके अंदर ए पड़ा हुआ है। अब इसको मैं अपनी ग्रामर में चेक करता हूँ, क्या इसको मैं किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ये जो काम है इसको हम कहते हैं, जब रिप्लेसमेंट होती है इसको हम कहते हैं रिड्यूस। इसको हम सिंबल किससे शो करते हैं? आर से।
और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें नहीं मिलती, जो कि रिप्लेसेबल हो बाय द ग्रामर और हमें उसको स्टैक पे डालना हो, जैसे ये वाला प्रोसेस है कि हमने ए को शिफ्ट किया ऑन टू आवर स्टैक, ठीक है, क्योंकि स्टैक हमारे पास एम्प्टी था और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे जो कि एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर सके, तो इस वजह से हमने शिफ्ट किया। तो शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट इज़ द प्रोसेस ओवर शिफ्टिंग द एलिमेंट, और जो रिड्यूस है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द एलिमेंट टू द बेसिक नॉन टर्मिनल। ठीक है बेटा, अब ये दो कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आगे चलेंगे हमारे एल आर पार्सर्स के ऊपर। एल आर पार्सर्स के अंदर भी हमने इनको देखा था। कहाँ पे देखा था? यहाँ पे आप देखोगे शिफ्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे भी शिफ्ट अप्लाई हो रहा है। इसके बाद रिड्यूस जो है वो हमने यहाँ से देखा था, और ये रिड्यूस भी हमने यहाँ से देखा था। रिड्यूस के अंदर क्या हो रहा था? रिड्यूस के अंदर हम ग्रामर के रूल लिख रहे थे, और शिफ्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे? शिफ्ट के अंदर हम सिर्फ बेसिक स्टेट लिख रहे थे कि किस स्टेट पे वो मूव कर रहा है। यहाँ तक जो है क्लियर है? शिफ्ट और रिड्यूस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ें। जी बेटा, सारे रिप्लाई करें। स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? ठीक है, तो अब जो है एस आर सॉरी एल आर ज़ीरो और एस एल आर वन हमने जब पार्सर्स पढ़ लिए, तो उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ एस आर और आर कॉन्फ्लिक्ट। एस आर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ये कब अकर होता है? जब आपके एक शिफ्ट पहले से मौजूद हो आपके सेल के अंदर, मतलब एस पहले से लिखा हुआ है, और उसी के अंदर अब आपको आर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपके पास कौन सा होगा? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और अगर रिड्यूस पहले से लिखा हुआ है और दोबारा आपको रिड्यूस लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कोलाइड हो रहा है उसके साथ, तो वो कौन सा होगा? आर आर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है बेटा, तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको जो टेबल फिल करते हैं उस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं ड्यू टू द कोलिजन इन द सेम सेल। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? सबसे पहले हम शिफ्ट रिड्यूस का जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो सपोज़ करें आपके पास एक स्टेट है I2 जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और उस स्टेट से आईडी लेके I3 की स्टेट पे जा रहा है, और आईडी को जो है वो कंज्यूम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें आप देखोगे कि आपका जो आई स्टेट है I2 वाला, उसमें जो पहला रूल है, जो पहली प्रोडक्शन है, वो एक फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम कैसे है? क्योंकि इसका जो डॉट है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुंच गया है और उसके लेफ्ट में कोई भी जो है एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिड्यूस। ठीक है बेटा, तो रिड्यूस हमने लिखा R1। सपोज करें ये हमारी ग्रामर थी जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो ये जो बी प्रोड्यूस कर रहा है ये कौन सा रूल है? 1 का, तो हमने लिखा यहाँ पे R1। ठीक है, और बी के अंदर भी हमने लिख दिया R1, पूरी रो के अंदर हमने R1 लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? I2 के अंदर ए की प्रोडक्शन के साथ बी की प्रोडक्शन भी थी जो कि ID और C प्रोड्यूस कर रही थी, और ये फाइनल आइटम नहीं है, तो यहाँ पे हमें शिफ्ट लिखना पड़ेगा। ये शिफ्ट होके कहाँ जा रहा है? I3 के ऊपर। तो जब हम यहाँ पे I3 लिखेंगे, सॉरी S3 लिखेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? पहले से इसके अंदर एक R लिखा हुआ है जो कि किसकी वजह से आया था? एक फाइनल आइटम की वजह से आया था। अब यहाँ पे एक ही सेल में दो चीज़ें जो हैं क्या हो रही हैं? कोलाइड हो रही हैं, तो इस वजह से ये जो है SR कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो दिस इज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एक साथ कोलाइड कर जाएं, दैट इज़ योर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जी क्लास, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बेटा ये स्लाइड विजिबल नहीं है जिस पे मैं जो है मार्कर चला रहा हूँ। हेडिंग क्या लगी हुई है आप लोगों के पास? LR पार्सर्स, आर SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट्स, यही दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, LR पार्सर्स, SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यही तो पढ़ रहे हैं बेटा हम। ठीक है, व्हेन रिड्यूस कोलाइड्स विद अ शिफ्ट इन सेम सेल। हाँ बेटा यही दिख रहा है, यही इसी के ऊपर, इसी स्लाइड के ऊपर मैं सारा कुछ जो है पढ़ा रहा हूँ। आपके पास दो इमेजेस दिख रही होंगी, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। एक पे ग्रामर लिखी हुई है, दूसरे में I2 और I3 की स्टेट बनी हुई है।
नहीं बेटा, ये पुरानी स्लाइड आपके पास आ रही होगी। अब देखें, अब अपडेट हुई। नहीं सर, मेरे पास अभी अपडेट नहीं हुई। बाकी स्टूडेंट्स के पास कौन सी स्लाइड आ रही है बेटा? स्लाइड नंबर 44 आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है शिफ्ट रिड्यूस, और जो है आपके 43 आ रही है सर। 43 आ रही है। एक काम करो, अपना जो है दोबारा 44 है बेटा, दूसरों के पास 44 आ रही है, जरिए आप अपना जो है मैं रिकनेक्ट करता हूँ सर, जी, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता connect करें। नहीं सर 43 आ रही है। बेटा दूसरे के पास, आकिब के पास जो है 44 आ रही है। सर 44 कैसे आ रही है सर? 43 आ रही है। एक काम करो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, तो एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक इमेज यहाँ पे दिख रही होगी, दिख रही है? सर मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन शेयरिंग में ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही इसको फुल स्क्रीन कर रहे हैं ना तो वो स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन आ रही है, और जैसे स्मॉल कर रहे हैं तो वो आ रही है स्क्रीन। ठीक है, मैं आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दोबारा खोलिए सर। दोबारा करता हूँ, वेट करो। अब विजिबल है? दो इमेजेस आ रही होंगी। जी बेटा, अब शेयर हो गया? नहीं सर हो रहा है। सर अभी तक तो नहीं हुआ। यही लिखा हुआ आ रहा है, मोहम्मद जुबैर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सर ब्लैक आ रही है। यस सर। अच्छा वेट करो 1 मिनट, शायद लोड हो जाए। अच्छा, अब अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको जो है फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो अब आपके पास क्या आ रहा है? जी मैंने सर फुल, अभी भी ब्लैक है। सर ब्लैक लोडिंग ही स्क्रीन। होता है अभी तक। अब हो गया? मैं नो सर। लॉग आउट करके लॉग इन कर। ब्लैक स्क्रीन ही आ रही है सर। सबके पास ब्लैक आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। एक मिनट रुको, अब मुझे बताओ वाइड स्क्रीन आ रही है तुम लोगों के पास? नो सर। लोडिंग आ नो रहा है सर, ब्लैक ब्लैक आ रही है। सर आपका शायद नेट सही नहीं चल रहा। सर दोबारा इनिशिएट करके देखें मीटिंग। मैं मीटिंग वापस लीव करके वापस लॉग इन कर। जो रिकॉर्डिंग की तो शेयरिंग जो बंद है वो करके डिलीट दोबारा हो जाएगी। खोलिए। एक काम करो, मैं जो है दोबारा कनेक्ट ही कर लेता हूँ, फिर वेट करें।